हेलो फ्रेंड्स। मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक में आज का जो टॉपिक है हमारा वीडियो का वो है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, यानी कि डेडलॉक को डिटेक्ट करना और उससे कैसे आप रिकवर कर सकते हो अपने सिस्टम को, उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, डेडलॉक डिटेक्शन के केस में हम क्या करते हैं, हमारा सिस्टम जो होता है वो ये चेक करता है कि एक्चुअली डेडलॉक कौन से प्रोसेस में अक्कर हुआ है, मतलब किस प्रोसेस की वजह से हमारा ये डेडलॉक अक्कर हुआ है सिस्टम में। अगर हम उस प्रोसेस या फिर उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से रिसोर्स या कौन से प्रोसेस की वजह से ये डेडलॉक अराइज हुआ है, तो फिर हम उस डेडलॉक से ईजिली रिकवर कर सकते हैं। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोसेस या कौन से रिसोर्स की वजह से ये डेडलॉक अकर हुआ है। तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में बताया था। आपको उसमें एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर कि कौन सा प्रोसेस कौन से रिसोर्स की डिमांड कर रहा है और कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को एलोकेटेड है। इस सब के बारे में आपको उसमें डीप में बताया गया था। आप हमारी उसी वीडियो में जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो यानी कि उसी मेथड का यूज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि सिस्टम में डेडलॉक अराइज हुआ है, कौन से प्रोसेस की वजह से डेडलॉक अराइज हुआ है, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की हेल्प से। तो ये तो था हमारा टॉपिक कि किस तरीके से हम डेडलॉक की डिटेक्शन करते हैं। अब आता है हमारा टॉपिक कि हम कैसे इस डेडलॉक की रिकवरी कर सकते हैं, क्योंकि हमें डेडलॉक की रिकवरी भी तो करनी है ना अपने सिस्टम में। तो अब उस सिस्टम में डेडलॉक को कैसे रिकवर किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डेडलॉक जो है वो या तो किसी प्रोसेस में अराइज हुआ होगा या कौन से रिसोर्स की वजह से अराइज हुआ है, हमें ये डिटेक्ट करना होता है, राइट। तो रिकवरी भी तो इसी तरीके से ही होगी ना। अगर रिसोर्स की वजह से डेडलॉक अराइज हुआ है तो रिसोर्स में कैसे रिकवरी करोगे आप डेडलॉक की, और अगर किसी प्रोसेस की वजह से डेडलॉक अराइज हुआ है तब आप कैसे रिकवरी करते हो, उस सब के बारे में आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है। इस सब के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। मतलब रिकवरी में हम दो टाइप की रिकवरीज देखते हैं कि रिसोर्सेज से किस तरीके से रिकवर किया जाता है और प्रोसेसेस से कैसे रिकवर किया जाता है। तो रिसोर्स से रिकवरी करने का मेथड होता है, फर्स्ट मेथड प्रीम्प्ट मेथड होता है, यानी कि ले लेना, वापस ले लेना। प्रीम्प्ट का मतलब होता है कि वापस ले लेना किसी चीज़ को। देन सेकंड मेथड होता है रोल बैक। रोल बैक मतलब कि आप वापस बैक ट्रैक कर जाते हो, यानी कि जो स्टेप्स आपने चले आप उनसे वापस चले जाते हो। आपको अगर पसंद नहीं आए, तो मतलब आपको लग रहा है कि इन स्टेप्स की वजह से डेडलॉक इन फ्यूचर अराइज हो सकता है, तो आप उन स्टेप्स को वापस कर सकते हो। जैसे आप अंडू करते हो ना अपने सिस्टम में, कि आपने कोई कमांड दे दी सिस्टम को, वो कमांड एग्जीक्यूट भी हो गई लेकिन आपको लगा कि ये सही नहीं है, तो आप क्या करते हो, अंडो कर देते हो, जिससे क्या होता है आप वापस वहीं पहुंच जाते हो, राइट। उसी को ही रोल बैक कहते हैं। इसी तरीके से प्रोसेसेस के केस में भी होता है। अगर प्रोसेसेस को आपने रिकवर करना है, आपको डिटेक्ट हुआ डेडलॉक इसी प्रोसेस के अंदर, तो आप उस प्रोसेस से कैसे रिकवर कर जाओगे। तो या तो आप उस प्रोसेस को ही किल कर दोगे या फिर आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं आप उन सबको किल कर दोगे, ठीक है, ख़त्म कर दोगे, मीन्स अबॉर्ट कर दोगे। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहला टॉपिक है हमारा फॉर रिसोर्स का, वो है प्रीम्प्ट द रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स को वापस ले लेना। टू एलिमिनेट डेडलॉक यूजिंग रिसोर्स प्रीम्पशन, वी सक्सेसिवली प्रीम्प्ट सम रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोसेसेस एंड गिव दीज रिसोर्सेज टू अदर प्रोसेसेस अंटिल द डेडलॉक साइकिल इज ब्रोकन। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपको ये लगा कि इस प्रोसेस की वजह से डेडलॉक अराइज हुआ है, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस से सारे रिसोर्सेज को प्रीम्प्ट करवा लीजिए, ले लीजिए वापस, और फिर उन रिसोर्सेज को किसी दूसरे प्रोसेस को दे दीजिए। और तब तक ऐसा कीजिए जब तक कि आप डेडलॉक साइकिल को ख़त्म ना कर दें। तो फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा मेथड होता है डेडलॉक से
रिकवर करने का वो होता है रोल बैक टू ए सेफ स्टेट। यानी कि हमें पता है कि इस स्टेट की वजह से हमारे सिस्टम में डेडलॉक अराइज हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, सेफ स्टेट में जाने के लिए हम वापस बैक ट्रैक कर जाएंगे अपने कुछ स्टेप्स को। ठीक है, तो सिस्टम पासिस थ्रू वेरियस स्टेट्स टू गेट इनटू डेडलॉक स्टेट। जब भी एक सिस्टम किसी डेडलॉक स्टेट में जाता है तो उससे पहले वो बहुत सारी स्टेजेस से गुजर के जाता है, बहुत सारे काम उसने किए होते हैं, उसके बाद ही वो कहीं एक डेडलॉक स्टेट में फंसता है। For this purpose, operating system needs to implement check pointing at every stage। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस काम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना होता है, कुछ चेक पॉइंट्स लगा देने होते हैं जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चल जाता है कि हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है या फिर अनसेफ स्टेट में है। जब तक तो वो सेफ स्टेट में है तब तक तो सब ओके है, लेकिन जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लगा कि हमारा सिस्टम अनसेफ स्टेट में जा रहा है, उसी मोमेंट पे हम डेडलॉक के अंदर जा रहे हैं, तो वी विल रोल बैक ऑल द एलोकेशंस टू गेट इनटू द प्रीवियस सेफ स्टेट। तो हम क्या करते हैं, सारे स्टेप्स को रोल बैक करते हैं, तब तक रोल बैक करते हैं जब तक हम वापस से सेफ स्टेट में नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, सारे रिसोर्सेज को हम डी एलोकेट करवा लेते हैं प्रोसेसेस से। उन सारे रिसोर्सेज को डी एलोकेट करवाया जाता है जिन पे हमें लग रहा होता है, जिनकी वजह से डेडलॉक अराइज हो सकता है सिस्टम में। फ्रेंड्स, ये सेफ स्टेट या अनसेफ स्टेट के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में बताया हुआ है कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में किस तरीके से आप सेफ स्टेट या अनसेफ स्टेट में जा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हैं। अब आइए पढ़ते हैं कि प्रोसेसेस के थ्रू किस तरीके से रिकवरी की जाती है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 प्रोसेसेस के लिए आप किस तरीके से डेडलॉक से रिकवर कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है किल ए प्रोसेस। यानी कि आपको जिस प्रोसेस पे डाउट है आप उसको अबॉर्ट करवा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दीजिए। ठीक है, और दोबारा से रीस्टार्ट कीजिए अपने काम को। तो किलिंग ए प्रोसेस कैन सोल्व आवर प्रॉब्लम, बट द बिगर कंसर्न इज टू डिसाइड विच प्रोसेस टू किल। अब देखिए, किल तो आप कर देंगे एक प्रोसेस को, राइट, तो आपके लिए यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या खड़ी हो जाती है कि आप कौन से प्रोसेस को किल करोगे, है ना। आपको ये तो पता है कि इन फर्दर कुछ प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से आपके डेडलॉक की कंडीशन अराइज हुई, लेकिन आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप पहले कौन से प्रोसेस को किल करोगे। तो जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम किल ए प्रोसेस विच हैज़ डन लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क अंटिल नाउ। कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हीं प्रोसेसेस को किल करने की कोशिश करता है जिन्होंने अभी अभी अपना काम शुरू किया होता है। सपोज कीजिए कि अगर एक प्रोसेस ने कम से कम 80% तक अपना काम कर लिया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको किल करने की जगह कोई और मेथड सोचेगा कि अब वो क्या करे। उसमें वो रोल बैक ज़रूर लगा सकता है, लेकिन प्रोसेस को किल नहीं कर सकता है पूरी तरीके से अबॉर्ट नहीं करवाया जा सकता है ना। तो जिस प्रोसेस का काम कम होगा उसी प्रोसेस को पहले किल किया जाएगा। सेम उसी तरीके से हमारा जो सेकंड मेथड है वो है किल ऑल प्रोसेसेस। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो किल ऑल प्रोसेसेस से हमारा मतलब होता है दिस इज़ नॉट ए गुड अप्रोच। ये एक बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पूरे के सारे प्रोसेसेस को अपने किल कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, तो आपको वापस से सारा काम शुरू करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए कि आप दोबारा से सारा काम कैसे कर सकते हो। तो यानी कि इम्प्लीमेंट करने में ये बहुत ही अनप्रैक्टिकल टेक्निक है। आप इस अप्रोच को जितना हो सके अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि किलिंग ऑल प्रोसेस विल लीड टू इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम। आपका पूरा सिस्टम इनएफिशिएंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको दोबारा से सारा काम करना पड़ेगा, दोबारा से सारी कोडिंग करनी पड़ेगी, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल द प्रोसेसेस विल एग्जीक्यूट अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग। आपके सारे प्रोसेस जो हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो जाएंगे दोबारा से, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, और इसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो किल ऑल प्रोसेसेस इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल अप्रोच। आप इसकी जगह कुछ और भी मेथड लगा सकते हैं, यानी कि वापस से मैं वही कहूँगी कि आप चेक पॉइंट्स लगाइए, आप एक एक करके सारे प्रोसेसेस को फिनिश कीजिए, जिससे आपको ये लगे कि हाँ, जिस प्रोसेस को किल करने के बाद आपको ये महसूस हो कि हाँ, इसके बाद हमारा सिस्टम डेडलॉक में नहीं जा सकता है, तो फिर वहाँ से आप अपना काम रीस्टार्ट कीजिए। लेकिन एकदम से सारे प्रोसेसेस को किल कर देना इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल अप्रोच। हाँ, ये एक मेथड ज़रूर है
कि आप किल कर सकते हो सारे प्रोसेसेस को अगर आपका सिस्टम बहुत ही आप सिंपल यूज़ कर रहे हो। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया था कि किल ऑल प्रोसेसेस से हमारा मतलब है कि हम अबॉर्ट कर रहे हैं सारे प्रोसेसेस को। जैसा आप अपनी डेली लाइफ़ में करते हो, आप सपोज़ कीजिए आप अपने फ़ोन का ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। अगर आपका फ़ोन नहीं चल रहा होता है, हैंग हो रहा होता है और आपने बहुत सारी ऐप्स ओपन की होती हैं फ़ोन में, ऐप्स भी तो एक प्रोसेस का ही काम करती है ना सिस्टम के हिसाब से। तो आप बहुत सारी ऐप्स को ऑन करके बैठे हो और एकदम से आपका फ़ोन जो है वो हैंग होना शुरू हो जाए, तो आप क्या करते हो? आपको यही सारे बोलते हैं और आप खुद भी यही करते हो अपनी डेली लाइफ़ में, आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेते हो, यानी कि सारे प्रोसेसेस को एकदम से किल करवा देते हो। ये तो एक नॉर्मल लाइफ़ का व्यू हो गया हमारा, लेकिन अगर आप बहुत बड़े लेवल पे अपना प्रोग्राम बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो, तो आप ऐसे तो सारे प्रोसेसेस को किल नहीं कर सकते ना। वहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप करके एक-एक प्रोसेस को किल करके देखना होगा कि किस प्रोसेस की वजह से डेडलॉक अराइज हुआ, सिर्फ वहीं तक स्टॉप करना होगा क्योंकि प्रैक्टिकली ये अप्रोच बिल्कुल भी अप्लाई नहीं की जा सकती है फॉर द बिगेस्ट प्रोग्राम्स, ठीक है? तो इस तरीके से आप डेडलॉक को डिटेक्ट करके उससे रिकवर कर सकते हो। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।